दोस्तों, लोग कामयाब लोगों को देखते हैं तो उसकी शोहरत, बुलंदी और मुकाम को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे जिन जिन मुश्किलों से गुजरना होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। गरीबी, अमीरी, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना ये भले ही आपकी गलती ना हो, पर उसी फैमिली में मर जाना ये ज़रूर आपकी गलती है। ज़िंदगी को कोसना और हालात पर छोड़ देना ये बहुत आसान होता है और बहुत लोग इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हालात के आगे नहीं झुकते, बल्कि हालातों को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम एक अनाथ बच्चे की कहानी को जानेंगे जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी है 22 लाख करोड़ की कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लुई वुइटन के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी भी है और एक इंसान भी। एक इंसान जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी है 22 लाख करोड़ की कंपनी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 19वीं शताब्दी की। एक बच्चा जिसके पास रहने के लिए ना तो घर था ना खाने के लिए खाना। उसके पास कुछ था तो सिर्फ एक सपना और मेहनत करने का हुनर। सपना कामयाबी को पाने का, सपना शोहरत की बुलंदियों को छूने का, सपना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ सपने से ही जिंदा नहीं रहा जाता। खाने के लिए खाना भी चाहिए होता है और रहने के लिए घर, और उन सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लुई जब अपने बचपन में थे तो वो काफ़ी गरीब थे, पर वो आर्टिस्ट और कारीगरी के साथ काम किया करते थे। उसमें से वो अपनी 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा लेते थे। पैसा कम था, लेकिन कहते हैं ना कि कोई अगर आपसे खाने को रोटी मांगे तो रोटी मत दीजिए, बल्कि काम दीजिए, जिससे वो हर रोज़ की रोटी कमा कर खा सके। इसी तरह से लुई को एक ऐसा हुनर मिल गया जिसके दम पर आज उन्होंने $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। हम लुई वुइटन के थोड़े बचपन में चलते हैं। 4 अगस्त 1821 में फ्रांस के एक छोटे गांव में उनका जन्म हुआ था। पिताजी किसान थे और माँ हैट यानी कि टोपियाँ बनाया करती थी। लुई को बचपन से ही अपने पिताजी के साथ मजदूरी करनी पड़ी। ये सब चीज़ तो कुछ खास नहीं थी। असली मुसीबत तो अब शुरू हुई जब लुई की माँ 10 साल की उम्र में ही गुजर गई। उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब इसे हम उनकी बदकिस्मती कहे या खुशकिस्मती, पर लुई वुइटन की सौतेली माँ कोई विलन से कम नहीं थी। जिसे आज मूवीज़ में हम विलन देखते हैं उसी तरह से थी। ना वो लुई को चैन से खाने देती थी, ना ही जीने देती थी। जिंदगी में उनको एक नर्क का अनुभव हो रहा था, और एक बार सारी हदें तोड़कर, सहन शक्ति की सारी हदें पार करते हुए लुई ने अपना घर छोड़ दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में लुई पेरिस आ गए। वो पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन 13 साल के उस बच्चे के पास ना तो खाने के लिए खाना था, ना ही पैसे थे, ना रहने के लिए घर। लेकिन किस्मत थोड़ी अच्छी थी। उन्होंने आर्टिस्ट और कारीगरों के पास एक नौकरी ले ली, जहाँ पर उन्होंने पत्थर, मेटल, लकड़ियों का काम सीखा। यहाँ उन्हें इतने पैसे मिल जाते थे जितने में उनकी 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता था। रहने के लिए अब भी उनके पास घर नहीं था, लेकिन वो किसी तरह से कंबल ओढ़कर लकड़ियों पर अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब उनकी किस्मत बदलने वाली थी। उस वक्त पेरिस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू था, तो उसके चलते पेरिस में शुरुआत हुई थी ट्रेन की, रेलगाड़ी, जिससे कि ट्रैवल बहुत आसान हो गया था। लोग ट्रेन में ट्रैवल कर सक रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उस वक्त सामान इधर से उधर ले जाने की। लोग अपने साथ पेंटिंग, कपड़े और फर्नीचर लेकर जाते थे, और ये कारीगरी के लिए बहुत अच्छा मौका था। लेकिन लुई को एक मौके की तलाश थी, और वो सुनहरा मौका उन्हें दिया मोंसियार ने। उन्होंने लुई को अपने पास कारीगर के तौर पर नौकरी दे दी। वहाँ पर भी उनके पास पैसे तो कुछ खास वो कमा नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी गुजर बसरा तो हो ही रहा था। पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ज़रूर हासिल कर लिया था। लुई थोड़े ही समय में मोंसियार के क्लाइंट के पसंदीदा बॉक्स मेकर बन गए, और इसके चलते उनकी किस्मत चमक गई। उतने में ही फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर के तौर पर रख लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त एक बुरी बात के साथ आता है। अच्छे वक्त की आदत है कि वो बदलता ज़रूर है। लुई 1 साल तक फ्रांस की महारानी के लिए काम करते रहे, और अब उन्हें अपनी खुद की दुकान डालनी थी। इस तरह से शुरुआत हुई लुई वुइटन की, जिसे आज हम एलवी के नाम से जानते हैं। उस वक्त तक लेदर के रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए जाते थे, कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से पानी बॉक्स पर ना रुके और लेदर को नुकसान ना हो।
जिनके ऊपर एक हिस्सा कुछ इस तरह का होता था, इसीलिए वो एक के ऊपर एक नहीं रखे जाते थे। इस कारण से बॉक्स को रखने में जगह ज़्यादा लगती थी। इसमें लुई ने एक फॉर्मूला ढूंढा और उनके इस फॉर्मूले ने इंडस्ट्री में क्रांति लेकर आई। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का यूज़ करना शुरू कर दिया। लेदर के मुकाबले कैनवस सस्ता, टिकाऊ और वाटरप्रूफ भी था, इसीलिए बॉक्स को रेगुलर शेप में बनाना आसान था और इसीलिए उन्होंने बॉक्स को रेगुलर शेप में बनाना शुरू कर दिया। लोग उसे काफ़ी पसंद भी करने लगे। लुई के इस आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर ही लुई के बैग्स फेमस हो चुके थे। आगे बढ़ते हुए लुई ने बॉक्स की जगह हैंडबैग्स बनाना शुरू कर दिया। उनके बैग्स लेदर की जगह कैनवस के बने होते थे और लुई ने नए और एलिगेंट डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए। अब हैंडबैग्स का दौर शुरू हुआ। लेडीज़ अपने हैंडबैग को अपने क्लोथ से मैच करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लुई को अब भी कुछ नया करना बाकी था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की हेल्प मांगी। अपने पिता की तरह बेटे ने भी कुछ ऐसा ही आइडिया दिया। जॉर्ज ने बॉक्स को लॉक बनाने का आइडिया पिताजी को दिया और इस आइडिया ने तो कमाल ही कर दिया। जॉर्ज ने अपने पिताजी को बॉक्स में लॉक के साथ साथ पैटर्न्स प्रिंट करवाने का भी आइडिया दिया, जिसके कारण वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते और इसी की वजह से लुई विटॉन के बैग्स तो आसमान छू रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि अच्छा वक्त हमेशा साथ नहीं होता। उस वक्त वहाँ वॉर चल रहा था और उनका काम वहाँ बंद हो गया, तो उन्हें अपना काम छोड़कर शहर जाना पड़ा। लुई एक बार फिर से बेघर हो गए और साथ में ही उनका परिवार भी। जब वॉर ख़त्म हुई तब लुई फिर से अपने परिवार के साथ अपने घर जाते हैं और देखा तो वहाँ उनका सारा सामान चोरी हो चुका था। लुई ने अपनी सेविंग्स से अपना वर्कशॉप तो सही कर लिया, लेकिन दुकान के लिए जगह अब भी ढूंढना बाकी था। उस वक्त वॉर के चलते प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी कम हो चुके थे, इसलिए लुई को मार्केट में एक दुकान सस्ती मिल गई। इसके साथ ही सिर्फ 6 महीने में ही लुई का सारा काम चल पड़ा। इस बार लुई ने अपने बैग्स पर पैटर्न्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिसके चलते वो मार्केट में और आगे निकल गए और ऐसे ही न्यू डिज़ाइंस ने मार्केट में धूम मचा दी। और अब लुई को न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए थे। इसके चलते ही लुई ने अपने एक शॉप लंदन में भी खोल दी और ऐसे ही शुरुआत हुई लुई विटॉन के वर्ल्ड वाइड की। उस वक्त लुई ने अपना कैटलॉग जाहिर करने की सोची, पर उसी साल उनकी मौत हो गई। 72 साल के लुई थे जब वो गुजर गए। उनकी मौत का कारण आज तक अनजान है। पिताजी के गुजर जाने के बाद जॉर्ज ने ही अपनी कंपनी संभाली और ऐसे ही आज लुई विटॉन एक लग्जरी ब्रांड बन चुका है। आज की तारीख में लुई विटॉन की वैल्यूएशन 22 लाख करोड़ रुपीस की है। जी हाँ, नियर अबाउट $14 बिलियन। दोस्तों, ये थी कहानी लुई विटॉन की। वो कहते हैं ना, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी प्रेरित कर रही है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।